हाय एवरीवन, ग्रेविटेशन का एमसीक्यू नंबर 8 डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। इफ़ यू वॉच दिस टिल द एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिकल मास है, एम एंड एम। उनके बीच का सेपरेशन आर नॉट है। एक मास को एज इट इज़ रिलीज कर दिया गया है और साइमल्टेनियसली दूसरे मास को इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर स्पीड दिया है वी नॉट। तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट रेंज ऑफ वी नॉट will the masses be bound in orbital motion under their mutual gravitational forces। मतलब इस वी नॉट का रेंज बताना है ताकि ये सिस्टम बाउंडेड रहे। बाउंडेड रहने का क्या मतलब है? बाउंडेड रहने का मतलब है कि ये हमेशा ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट करते रहें, इनके बीच का सेपरेशन हमेशा फाइनाइट रहे। क्योंकि अगर इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा एंड द सिस्टम विल नो लॉन्गर रिमेन बाउंडेड। तो बाउंडेड मोशन का मतलब है सेपरेशन मस्ट रिमेन फाइनाइट। बाउंडेड मोशन इंप्लाइज सेपरेशन मस्ट रिमेन फाइनाइट। ठीक है। और बाउंडेड मोशन के लिए कंडीशन है कि टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर बाउंडेड मोशन। ये क्यों है? इस बात को मैं समझाता हूं। देखो, मान लीजिए दो मासेस के बीच का सेपरेशन हो गया इनफाइनाइट। उल्टा सोचते हैं, दो मास के बीच का सेपरेशन हो गया इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। अब जानते हैं कि दो मास m1 और m2 हो और उनके बीच का सेपरेशन r हो, तो u क्या लिखते हैं आप? -g(m1m2/r)। तो वेरी लार्ज सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन implies that u of potential energy of interaction will become जीरो। मान लो कि सिस्टम इनफाइनाइट सेपरेशन पर है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। अगर ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो टोटल एनर्जी जो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यानी अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम अनबाउंडेड है, क्योंकि ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर बता रहा है कि इनफाइनाइट सेपरेशन इज पॉसिबल। तो अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट सिस्टम इज नॉट बाउंडेड, दैट मीन्स इफ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव द सिस्टम इज बाउंडेड। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। देर आर अदर वेज ऑल्सो टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी है आपके समझने के लिए। तो u इज -g(m1m2/r) होता है। ये एक बात समझ गए, टोटल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, ये समझ गए। अब सोचो, जब आप इसको स्पीड दे रहे हैं तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा। सेपरेशन चेंज होगा तो r इंक्रीज होगा, सेपरेशन इंक्रीज होगा तो r इंक्रीज होगा। और r का इंक्रीज होना इंप्लाई करता है कि u कम नेगेटिव होगा, क्योंकि ये r इंक्रीज होगा तो u कम नेगेटिव होगा। और u कम नेगेटिव होने का मतलब है कि u इज इंक्रीजिंग। r इंक्रीजिंग इंप्लाइज u इज इंक्रीजिंग एंड u इज इंक्रीजिंग इंप्लाइज k इज डिक्रीजिंग। लेकिन एक बात समझिए कि ये जो सिस्टम है इसका टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, नो डाउट, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है। लेकिन इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा अगर आप सोचें तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी एक बार निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज mv0/, एक का तो वेलोसिटी इनिशियली जीरो था और दूसरे का v0 था, तो mv0/2m, दैट इज v0/2। भाई सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0 है, v0/2 है, सॉरी v0/2 है। अब सोचिए, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि के घटकर पूरा जीरो हो जाएगा और वो सारा का सारा यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अ पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी that is associated with the center of mass motion will always remain
इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने जा रहा है, सेपरेशन को इंक्रीज होने में यूज नहीं होने जा रहा है। कौन सा काइनेटिक एनर्जी सेपरेशन को इंक्रीज होने में यूज होने जा रहा है, इंक्रीज करने में यूज होगा? जो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है। ये मैं क्या कह दिया, ध्यान से सुनो। किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए दो मास का सिस्टम है, आपने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ये पढ़ा होगा, m1 और m2 दो मास हैं, इसका स्पीड v1 है। देखो भाई 2 मिनट लगेंगे, मैं अगर सब चीज़ों को अच्छे से रखूँगा तो समय तो लगेगा। इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका है, हाफ m टोटल, टोटल मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस हाफ, प्लस ऐसे लिखो, प्लस काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब इसका जो एक्चुअल में टोटल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अगर आप इसके काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी वो एग्जैक्टली उसके बराबर ही आएगा। यानी ये टर्म क्या है, हाफ m टोटल VCOM स्क्वायर, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए और हाफ m टोटल VCOM स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से दोनों का स्पीड लिख लो जो दिखता है, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी लिख लो, तो यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम वैल्यू। ये वही चीज़ है, वही टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ऐसा लिखा क्यों? ऐसा लिखा ये समझाने के लिए कि नो मैटर सेपरेशन कुछ भी हो जाए, सेपरेशन चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये हिस्सा कभी भी पोटेंशियल में कन्वर्ट होने नहीं जा रहा है। जब सेपरेशन बढ़ेगा तो U इंक्रीज होगा तो K डिक्रीज होगा। सिर्फ यही वाला काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो पाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। ये वाला काइनेटिक एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना, इस टोटल एनर्जी नेगेटिव में ध्यान रखना, जो हम लिखते हैं टोटल एनर्जी में क्या लिखते हैं, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखते हैं। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 0 फॉर बाउंडेड मोशन, क्योंकि इवन एट इनफाइनाइट सेपरेशन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो दिस इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ओनली दिस काइनेटिक एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो अगर लेस देन 0 होगा तो सिस्टम हमेशा बाउंडेड रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसे लिखें? वेल, इसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर दो मास का सिस्टम है तो ये होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। और ये कैसे निकालते हैं दो मास के लिए, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर जब आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0/2 है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऑब्जर्वर बनकर बैठिए, दोनों का काइनेटिक एनर्जी लिखिए और सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0/2 COM का, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसका स्पीड v0 तो नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, उसका स्पीड दिखाई देगा v0/2। और ये जो रेस्ट में था वो क्या दिखाई देगा, v0/2। मैं इनिशियल स्टेट में ही, शुरुआत में जो था सब कुछ, वहीं पे टोटल एनर्जी लिखूंगा और टोटल एनर्जी को नेगेटिव कर दूंगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम, ये क्या होगा, हाफ m, यहाँ से बैठ कर देखने पर दोनों v0/2 से चल रहा है, तो हाफ m v0/2 का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का सेम है तो डबल कर दो, तो आ गया m v0 स्क्वायर बाई 4। ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक और बात समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी में भी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। जो मासेस, यहाँ पे तो पॉइंट मास है, इसका सेल्फ एनर्जी तो हम कुछ डिफाइन नहीं करते, लेकिन कोई सिस्टम ऑफ मास भी होगा तो उसका अपना सेल्फ एनर्जी कुछ होगा। तो यहाँ पे सेल्फ एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेपरेशन जब इनफाइनाइट हो रहा है, यानी सेपरेशन जब चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट नहीं मतलब सेपरेशन जब बदल रहा है, तो इनका सेल्फ एनर्जी नहीं बदल रहा है, ओनली रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है, यानी इंटरेक्शन एनर्जी ही बदल रहा है।
तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों का सम ही बताएगा कि सिस्टम बाउंडेड है या नहीं है। ये लेस देन इक्वल टू जीरो विल डिसाइड वेदर द सिस्टम इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिख लिया, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन भी हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ these two masses will be माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर नॉट, लिख दिया। टोटल एनर्जी हमारा इन्हीं दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर नॉट। ये टोटल एनर्जी मस्ट बी लेस देन जीरो। टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वी नॉट लेस देन 2 रूट जी एम बाई आर नॉट। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि बाउंडेड मोशन के लिए टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये क्यों होना चाहिए मैंने आपको समझाया। एंड देन आई टोल्ड यू दैट इस टोटल एनर्जी में ऐसा नहीं कि हम टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखकर लेस देन जीरो कर दें। कौन सा काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। सो दिस इज द स्पीड वी नॉट शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। अगर वी नॉट इस वैल्यू से छोटा होगा तो सिस्टम हमेशा बाउंडेड रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो इस जनरल आइडिया को ध्यान रखिए और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।